नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। प्रतापगढ़ जनपद के जेठवारा कोतवाली के अंतर्गत एक कटरा गुलाब सिंह चौकी है। कटरा गुलाब सिंह चौकी के अंतर्गत शेखपुर बनी एक ग्राम सभा है, जहां पर एक हैरान कर देने वाली घटना प्रकाश में आई। हम आपको बता दें, एक जाहिदा बानो की शादी शेखपुर बनी के निवासी वसीर अहमद के साथ हुई। शादी को 5 साल भी नहीं बीते और विवाहित महिला जाहिदा बानो को वसीर अहमद ने तलाक दे दी। हालांकि इस तलाक को लेकर जाहिदा बानो ने बड़े आरोप लगाए हैं अपनी पति पर। उनका कहना है कि उनके भाभी के साथ उनका अवैध संबंध था, अवैध संबंध के चलते हमको तलाक दी गई। ये बात अलग की है, लेकिन वही तलाक से नाराज वसीर अहमद के पिताजी ने 2 बीघे जमीन जाहिदा बानो को बैनामा की थी उनके गुजर बसर के लिए। लेकिन वसीर अहमद और उनके भाइयों के द्वारा वो जमीन आज जिस पर सरसों की फसल बोई गई थी, उस फसल को बोए 6-7 दिन ही हुए थे कि उसको फिर से जुतवा दिया गया और खेत पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। ये 10 साल से उस चक पर काबिज हैं और लगातार खेती कर रही हैं। लेकिन जैसे ही जाहिदा के ससुर का देहांत होता है, वैसे ही उनके जो पति हैं जिन्होंने उनको तलाक दिया है, उनके द्वारा और उनके परिवार जनों के द्वारा उस जमीन पर अपना अधिकार बताकर जमीन पर जो फसल की रोपाई की गई थी, सरसों की फसल, उसको पूरी तरह जोत दिया गया है। जाहिदा बानो का आरोप है कि गद्दोपुर में रहते हैं उनके पति वसीर अहमद, गद्दोपुर के ही कुछ लोगों के साथ असलहे के साथ वो आए थे और जबरदस्ती खेत में ट्रैक्टर चलवा के खेत की जुताई करवा दी। हालांकि मामला चौकी कटरा गुलाब सिंह पहुंचा है। पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, देखना शेष है। हमारा नाम जाहिदा है। क्या मामला है? हमारा मतलब मायका है शेखपुर में, वहाँ भी ससुराल है। वहाँ मेरी शादी हुई थी बशीर के साथ, सगीर के बेटुआ मतलब बशीर के साथ शादी हुई थी और वहाँ मैं 5 साल रही। उसके बाद वो अपने भाभी के साथ रहने लगे वहाँ गद्दूपुर में। वहाँ रहने लगे, जब आते थे ना तो मुझे सताते थे, इसलिए जब मैं बोलती थी ना तो लोग हमें मारते पीटते सताते थे। बोलती थी इसलिए झगड़ा हुआ और तलाक देकर मुझे खेत दिया वहाँ से। अच्छा, जब आपको तलाक दिया गया तो आप वो कहाँ आके रहने लगे? हम वहाँ रहती थी, फिर वहाँ धमकी दिए कि मार देंगे पीट देंगे, तो वहाँ से आई रामनगर, मतलब अपने बहन के यहाँ रहती हूँ। अच्छा, तो अभी क्या मामला हुआ है? अभी मामला हुआ कि खेत मतलब 10 साल से हम वहाँ काबिज थे खेत पे। कैसे खेत आपके पास कैसे आया? मतलब वो मार रहे थे हमको ना, जब वो सता रहे थे, अपने बाप को मारे बहुत, पूरा गांव जुटा, अपने बाप को बहुत मारे तो उसने बोला कि मैं खेत लिख देंगे। उनको भी मारा हमको भी मारा, तो उनके बाप ने मुझे 2 बीघा खेत लिख दिए। आपके ससुर ने? हाँ हमारे ससुर। हाँ, बोले कि जब तुमको रहने देंगे तो रहने देंगे, नहीं चली जाओ। अच्छा, तो जो खेत आपको लिखा गया आपके ससुर के द्वारा, उस पे आप काबिज हैं? हाँ हाँ, 10 साल से काबिज हैं। और उसके बाद आज 5-6 दिन हुआ खेत बोआए पिगेरा, 12,000 रुपये उसमें खर्च हुआ। और आज 5-6 दिन के बाद आज रात में 3 बजे उन लोग पलटवा दिए। गद्दूपुर से आदमी लेकर आए थे और कट्टा तमंचा लेके धमकी दे रहे थे वो पलटवा देंगे। आज 3-4 दिन से धमकी दे रहे हैं फ़ोन पे कि पलटवा देंगे। आवाज़ पलटवा दिए। आपने कहीं एप्लीकेशन दिया, कहीं शिकायत की? हाँ, चौकी में दिए हैं, आज चौकी में दिए हैं। पुलिस हो सके तो कार्रवाई करे। और उन लोग धमकी देते हैं पुलिस के पास जाओगी तो मार देंगे पीट देंगे। और वहाँ से आते हैं गद्दूपुर से आदमी लेकर, धमकी आते हैं, हमारे मायके में गाली देते हैं, हमारे सब लोग के, हमारे पास कोई है नहीं, गाली देते हैं धमकी देते हैं। इसलिए से मैं यहाँ रह रही हूँ रामनगर में, उनकी वजह से। और उन लोग बोआ नहीं देता है, कुछ देते नहीं, कुछ करते नहीं, खर्चा वर्चा नहीं दें, कुछ नहीं दें, बहुत परेशान करें। ये वजह से बोए लागत बोई नहीं देता है, तो आपका जीविकोपार्जन कैसे होगा? इसलिए तो बो रहे थे कैसे होगा। परेशान बहुत हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं। बोने जोतने पर भी ऐसा कर रहे हैं। फ़ोन पे कहते हैं, बहुत बोलते हैं, गाली बहुत देते हैं फ़ोन पे।
हमेशा लगाते हैं, कहते हैं मार देंगे, तुमको भी मार देंगे, और जो कोई इसमें आएगा उसको भी मार देंगे। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम अपना न्याय चाहते हैं, मतलब कि हमारा खेत बोआ हुआ जोता जाए।